हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ का आज एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम जीरोज की। आखिर ये जीरोज है क्या और ये क्यों इतना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल की तरफ। लाइनियर पॉलिनोमियल में क्या हुआ करता था कि ये जो लाइनियर पॉलिनोमियल था 2x + 8, इसको इस तरीके से, यानी कि जिसमें से एक वेरिएबल होता है वो लाइनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर इसके हमें जीरोज निकालने होते थे तो क्या करते थे, सिंपल सा पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या रख देते थे, जीरो, यानी कि ये इक्वेशन में हम जीरो रख देते थे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते थे। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ जाती थी -4, कुछ इस तरह से। तो हमने सोचा कि ये जो जीरोज है ये कैसे प्रूव हो कि ये जीरोज है। तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करके देखा। जब इक्वेशन में x की वैल्यू को हमने पुट करके देखा तो इक्वल में क्या आ रहा है, जीरो, यानी उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये प्रूव हो गया कि x की जो वैल्यू है वही जीरोज है। ठीक है, ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ट्राई करते हैं। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक x² - 2x + 8, इस तरह का क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे माइनस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब बात आती है कि इसके जीरोज कैसे निकाले जाएं। तो इसका जीरोज जो देसी तरीका है वो है फैक्टर करके। जो देसी तरीका की हम बात करें तो वो है फैक्टर करके। और इसके फैक्टर कैसे किए जाते थे कि ऐसी दो संख्याएं लेनी होती थी जिसका मल्टीप्लाई कितना आ जाए, 8, जिसका मल्टीप्लाई 8 आ जाए, और उन दोनों को घटाने पर, यानी यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन का यूज करके, यानी कि घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो x² माइनस ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है, 4 और 2। अब यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये जो माइनस का 2x है तो माइनस का 2x है, इसलिए कि माइनस का 4 पहले आएगा प्लस का 2x। अब इन दोनों को जब घटा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 8। अब क्या करेंगे, x को कॉमन लिया तो x - 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x - 4, यहाँ से x - 4 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, x + 2। अब अगर हम जीरोज निकालें तो x का एक जीरोज आया 4 और एक आया -2। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चेक करते हैं कि इसका जो जीरोज है x = 4 और x = -2, इस इक्वेशन में रख के देखते हैं कि ये दोनों वैलिड हैं इसके लिए। तो ट्राई करते हैं। तो इसमें ट्राई किया तो x की जगह हमने 4 को रख दिया, तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8। देखते हैं 16 - 8 = कितना, 0, ये हो गया। अब यहीं पर -2 को रख के देखते हैं तो -2 का स्क्वायर -2 × -2, 2 × -2, इसके बाद माइनस का 8। अब ये क्या हो गया, प्लस का 4, ये भी हो गया, प्लस का 4, ये हो गया, माइनस का 8 = 0। यानी कि ये वैलिड है कि x की वैल्यू ही जीरोज है। ठीक है, x की वैल्यू ही जीरोज है। खुराफाती दिमाग में क्या आया इंसान के, उसको क्या होता है कि एक चीज से तसल्ली नहीं होती तो कुछ ना कुछ खुरपेच किया ही करता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकालने की कोशिश किया। ऐसे ही एक मुसाफिर साहब आए और बोले कि जीरोज का जो सम होता है वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे मिंटू ने कहा कि तुम पागल वागल हो क्या, जब जीरोज निकाल लिए तो सम ऑफ जीरोज निकालना कौन सी बड़ी बात है। सीधा सीधा क्या करेंगे कि जीरोज का हम सम कर देंगे, 4 + -2 = 2, सम ऑफ जीरोज निकल आएगा। इसमें बड़ी बात क्या है। फिर कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो ये कहता है तुम क्या बिल्कुल ही गधे हो, तुमको समझ नहीं आता। जब सम ऑफ जीरोज निकल सकता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल सकता है, 4 × -2 = -8। अब उनका मानना ये था कि नहीं भाई, ये ऐसे तो नहीं निकलेगा,
ऐसे नहीं निकलेगा। कोई ऐसा तरीका है जो अभी हमको दिख नहीं रहा है। उनका कहना था कोई ऐसा तरीका है जो हमको अभी दिख नहीं रहा है, सीधा सीधा तरीका होना चाहिए कि हमें ये सब बवाल ना करना पड़े, ये सब फैक्टर्स हमको ना करना पड़े, सीधे सीधे निकल के आए। तो आप लोगों को पता ही है कि जो मैथमेटिशियन होते हैं वो थोड़े से सनकी टाइप होते हैं, खुरापाती होते हैं, कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास किया ही करते हैं। तो हुआ यूं, हमारे पास क्या था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये था। इसके जो जीरोज निकल के आए तो वो एक आया था एक आया था 4, एक आया था माइनस का 2, दो जीरोज निकल के आए थे। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर हम सम ऑफ जीरोज करते हैं, इसकी डायरेक्ट कोई शॉर्टकट निकल के आता है क्या। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब इसका हम सम ऑफ जीरोज करते हैं तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू निकल के आता है 2, या सम ऑफ जीरोज करते हैं तो 2, यानी कि इसके दिमाग में चला कि जो बीच वाली संख्या है इसको अगर हम ऐसे उठा लें, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को उठा लिया यानी कि 1, तो उसके दिमाग से निकल के आया -2। फिर उसने दिमाग लगाया कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम अब की बार क्या करते हैं कि माइनस पहले से ही लगा लेते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखते हैं डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखते हैं। तो ये जो उसने किया तो वैल्यू सम ऑफ जीरोस के बराबर आ गई, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस का 2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 2। तो उसका जो दिमाग चल रहा था कि हमें सम ऑफ जीरोज में कितना चाहिए 2 चाहिए, तो उसको 2 मिल गया। यानी कि उसके थ्योरी के अनुसार सम ऑफ जीरोज क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल के आया। फिर उसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को चेक किया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल के आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है माइनस का 8। इस तरीके से अपन के तरीके से, मतलब देसी तरीके से। अब इसके बाद उसका खुरापाती दिमाग चलता है कि माइनस का 8 कहाँ से मिलेगा, बोले माइनस का 8 ये मिलेगा, निकाल के रख लिया। डिवाइड में क्या करें, डिवाइड में 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाला कि ये क्या है, ये इक्वेशन का कांस्टेंट था और ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। तो उसने फार्मूला बना दिया कि हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को रखेंगे, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक डेंस आना आया, उसने क्या किया कि ऐसे इक्वेशंस के इक्विवेलेंट पे ऐसे इक्वेशंस को रख दिया। इक्विवेलेंट में ऐसे इक्वेशन को रख दिया। वो इस आधार को देखते हुए क्या किया उसने अपना दिमाग चलाया और लिख दिया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू। अब ये जो भाई साहब थे इन्होंने क्या लिखा था कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस भाई साहब ने क्या कर दिया कि माइनस बी अपॉन ए कर दिया। चीज वही है, तरीका बदल गया। इसके बाद उसने क्या किया था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसने क्या किया कि प्रोडक्ट के लिए सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन दे दिया सी अपॉन ए। लो भैया, हो गया सीधा और सिंपल सा तरीका। तो ये हमारे दो फार्मूले थे, सम ऑफ जीरोज निकालने का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का। यहाँ से कहानी शुरू होती जीरोज की। तो
बाय द वे बेसिक चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है और इतनी ही इस एक्सरसाइज में आपको आवश्यकता है, तो मुझे नहीं लगता है आगे आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomials and write the relationship between the zeros and the coefficient। फिर से एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना, जीरोज क्या करना, जीरोज फाइंड करने। इसके बाद क्या करना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, और उनका क्या करना, वेरीफाई करना। अब देखते हैं, तो जो पहले क्वेश्चन का पहला दिया गया है वो किस प्रकार से है कि x² - 2x - 8। तो पहले का जो पहला दिया गया है वो दिया गया x² - 2x - 8 -2x -8। अब हम निकालेंगे इसके जीरोज। तो जीरोज पहले अपना देसी तरीका अपनाते हैं। देसी तरीके में क्या है, x² - 2x - 8 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से सेम पैटर्न, फैक्टर वाला पैटर्न क्या हुआ करता था, जो कांस्टेंट है, तो ऐसे दो संख्याएं आपको लेनी है कि जो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उनको आपस में ये साइन उठाते हैं। ये साइन क्या, माइनस, तो घटाने में कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 और 2। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आते हैं, आपस में घटाएंगे 2 आएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस बातों को। अब यहाँ पर x² को हम ऐसे के वैसे लिख देते हैं, माइनस। अब यहाँ पर जो 2 है वो माइनस का है, तो बड़ी संख्या जो है पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को प्लस में दिखाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस भी तो माइनस ही होता है। प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x - 4, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x - 4। तो यहाँ से निकल के आता है x - 4 कॉमन, तो x - 4 ले लिया, फिर x + 2 = 0। एक बार x - 4 को 0 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाता है, 4। एक बार x - 2 को 0 रखने पर, x + 2 को 0 रखने पर x बराबर आ जाता है -2। यानी यहाँ से हमारे जीरोज निकल के आते हैं, एक 4 और एक -2। तो कंडीशन ये है कि हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे जीरोज निकल के आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अब वेरीफाई करने के लिए क्या है, तो वेरीफाई के लिए हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। कर लो भाई, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, 4 प्लस -2। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, फार्मूले से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। यानी कि इक्विवेलेंट पे अगर हम ax² प्लस का bx प्लस का c रखें तो फार्मूला क्या होता है, -b/a। यानी कि 4 + -2 बराबर क्या, माइनस का b/a। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का b, कितना, माइनस का b यानी कि माइनस का और -2 डिवाइड बाई a कितना है, 1, यहाँ पे रख दिया। तो 2 = यहाँ से कितना निकल के आता है, ये प्लस का हो जाएगा, 2 = 2, यानी ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए 4 × -2 इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। ये कितना निकल गया, -8 इक्वल टू c कितना है, -8 और a कितना है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1, तो 1। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, -8 = -8, यानी ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको वेरीफाई कर देना है एग्जाम में भी। ऐसे ही क्वेश्चन बस थोड़ा सा फंसाने वाले आएंगे, आपको समझना है। इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न में से
कोई एक तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो तुम्हें क्या करना है, समझना है कि हमको क्या चाहिए और कैसे निकलना चाहिए। बाकी सारी चीजें इतने में ही आके रुक जाएंगी, इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बस समझना है कि कैसे सॉल्व करना है बस। इसी प्रकार इसी का अगला देखते हैं, क्या दिया गया है, 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको आए तो जैसे जैसे हम आपको बताते हुए चल रहे हैं ऐसे ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। तो सबसे पहले लिखना है आपको, क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ से सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि जैसे अभी आप रजिस्टर पे जल्दबाजी में कर रहे हैं वैसे ही करके एक मीनांक से बहुत आहिस्ते आहिस्ते चीजों को लिखते हुए चलना है, क्योंकि आपको हर बारीकी को देखते हुए चलना है। एक भी अगर लाइन छूट गई तो उसका नंबर आपका जा सकता है। तो यहाँ सॉल्यूशन से कहानी शुरू होती है, इसके फैक्टर पर रुकती है। फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। फिर से वही कहानी की ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई कितना है, 4। अब ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर ने तो बताया है कि यहाँ पे जो आता है मल्टीप्लाई में वो आना चाहिए, लेकिन एक सेकेंड, फैक्टर जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो 4 × 1 अभी क्या हुआ, 4। अब वो वाला पैटर्न काम करेगा कि ऐसे दो नंबर से चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आए, यानी कि 4 आए। ये सिस्टम होता। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे, ऐड क्यों करने पे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन आपको बोलना है, ऐड करने पर 4 आए। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो ये आ गया 4x² माइनस, अब दो संख्याएं ऐसी कौन सी जिनका मल्टीप्लाई 4 है, 2 2 हो गया, लेकिन हमें माइनस का 4x लाना है और जोड़ना भी है। तो दोनों ही संख्याएं अगर माइनस की हो जाएं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो यानी माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से हम 2x को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x और यहाँ पर 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से ये मिल रहा है कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, 2x - 1, यानी कि 2x - 1 का ये होल ऑफ स्क्वायर है। क्या है, होल ऑफ स्क्वायर है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आती है 1, तो x की वैल्यू 1/2। दूसरी क्या आती है, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2, यानी दोनों वैल्यू क्या आती हैं, 1/2। तो यहाँ पर जो x जीरोज आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, 1/2 और 1/2। जीरोज क्या निकल के आते हैं, 1/2 और 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल में क्या रहेगा, माइनस का b/a, क्योंकि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम bx प्लस c हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है तो इसके सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का b/a। वही पैटर्न आपको रखना है कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का b/a। b क्या है, 4,
तो माइनस और माइनस का 4, ठीक है। ए कितना है, 4 है, अपॉन ए। इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 2। एलसीएम कितना आएगा 2, और ऊपर कितना हो जाएगा 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2/2। ये कितना 4 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4, नीचे क्या 4, तो ये 2 1 जा 2 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट के लिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल में क्या रहेगा, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/A। 1/2 क्या होगा, 1/4 इक्वल टू C/A। तो C कितना दिया गया है 1, और A कितना दिया गया है 4, तो C 1/4। दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, वेरीफाई हो गया। बस इतनी सी कहानी है। आगे देखते हैं, 6x² माइनस 3x 6x² माइनस 3 माइनस 7x 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जब इस तरह आपको दिया हो पॉलिनोमियल, तो आपको उसको पहले एक पैटर्न में सेट करना है, जो कि हमारे पॉलिनोमियल का पैटर्न होता है कि पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो इसी तरीके हम पहले पैटर्न में इसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। इसी के पैटर्न में हम जब लिख देंगे तब चीजें हमारे क्या आएंगी, थोड़ी थोड़ी क्लियर होती चली जाएंगी। बस क्या करना है आपको, इसके फैक्टर कर देने हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो जाएगा 18। अब ऐसे दो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 18 हो जाए, और उनको माइनस करने से, क्यों यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस करने पे 7 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 9 और 2। 9 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, और 9 में अगर -2 को कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं 9 और 2, और इन दोनों नंबर से हम आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले 6x² को वैसे के वैसा रख देंगे, माइनस का 7x, यानी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए तो 9x, छोटी संख्या प्लस की होनी चाहिए तभी ये दोनों घटेंगे, और -3 को वैसे के वैसे उतार लेंगे। यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो 3x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 2x माइनस का 3, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब इन दोनों में ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 2x माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 3x प्लस का 1। यहाँ से अगर हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। इसके बाद अगर 3x प्लस 1 को 0 करें तो 3x इज इक्वल टू 1 माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1/3। यानी हमारे पास दोनों जीरोज निकल के आ चुके हैं, 3/2 और दूसरा है माइनस का 1/3। बताइए यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो तो, नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज दोनों का हम करेंगे सम। तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, और अगर फार्मूले की माने तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a। लिख लेते हैं भाई, इज इक्वल टू माइनस का b/a।
इसको हम सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो यहाँ पर b क्या है, माइनस का 7, माइनस लगाया तो b की वैल्यू लिखी माइनस का 7 अपॉन a कितना दिया गया, 6 दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 यानी 3 इंटू 3 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 2 1 जा 2। ओके, इज इक्वल टू यहाँ से क्या क्या निकल के आता है, 7/6। यहाँ से क्या निकलता है, 3 3 जा 9 माइनस 2 7/6 यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। और ये कहानी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वैसे ही आपको करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3 बराबर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/A। तो ये यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 2 या 6। अब ये कहानी यहां से बनाते हैं, C/A। C कितना दिया गया, माइनस का 3 लिख लिया और A कितना है, 6 लिख लिया। सेम सेम दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 3 2 या 6, काटो चाहे ना काटो, है तो दोनों सेम ही। तो माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2 है। अब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब अगला क्या है क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8। इसके में जीरोज निकालने हैं तो इसमें तो सिंपल सा साधारण सा तरीका है। इसमें जो कांस्टेंट है यानी कि c कितना है, 0 है। ठीक है, नहीं दिया गया है लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ 0 ही है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हम 4u को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर इज इक्वल हम क्या मान लेंगे, 0। तो 4u इज इक्वल टू कितना, 0। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक जीरोस तो हो गया 0। दूसरा u प्लस 8 को अगर हम 0 मान लें तो u बराबर कितना, -8। यानी 2 जीरो निकल के आ रहे हैं, एक 0 और एक का -8। चलो अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले करेंगे 0 को हम सम। तो 0 कितना दिया, 1 का -8 दिया गया है, एक 0 है। उधर फार्मूले से क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b, सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा,
2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ से कितना निकल के आता है, माइनस का 2, माइनस का 2 निकल के आता है, तो इक्वल क्या होगा, माइनस का b कितना है, यानी माइनस का 8 डिवाइड बाई a कितना दिया गया, 4, 4 2 जा 8, यानी माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करें, वही नियम अपना लें, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 0 बराबर c अपॉन ए, यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये कितना निकल के आया, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो क्या आता है, 0। c कितना है, 0, a कितना है, 4, ये भी क्या हो गया, 0, 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया, सीन क्रिएट। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। अब ये जो 15 है किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम इसके टी स्क्वायर, अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। लेकिन एक संख्या प्लस की तो एक संख्या माइनस की, यानी यहाँ भी 2 रूट निकल के आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। बताइए कोई दिक्कत। ये भी करके ही दें, तो चलो कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो एक क्या है प्लस का और एक क्या है माइनस का, बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखते हैं तो b वाला तो पद है ही नहीं, तो b कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या होगा, दोनों जीरोज का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी रूट का 15 इंटू रूट का 15, एक माइनस है एक प्लस है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू दी गई है 15, तो ये कितना हो जाएगा, रूट इंटू रूट, रूट हट जाएगा 15 किसका, माइनस का। अब जब ये माइनस का आ रहा है तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है, 15, किसकी, माइनस की, अपॉन 1। तो -15 इक्वल क्या आ गया, माइनस का 15, वेरीफाई। और जैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के बता रहे हैं, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम करके आने हैं। आगे एक और बचा हुआ है पहले क्वेश्चन का, 6 नंबर दिया गया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और इसको क्या करना है, हमें जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 12। अब ऐसे 2 नंबर्स आपको देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने से कितना है, 12।
लेकिन उनको आपस में माइनस कराने पे कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो उनको आपस में माइनस कराने पे कितना है 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे नॉलेज में 4 और 3 आ रही हैं, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, आपस में माइनस करेंगे तो कितना आता है 1 आता है। ठीक है, तो ये फिट बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसी पैटर्न को ले लेते हैं 3x² माइनस। अब ये जो x है ये माइनस का है, यानी बड़ी संख्या क्या रहेगी माइनस में रहेगी। अब हमें दोनों को घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट कराना है, तो एक संख्या हमको मजबूरी में प्लस की लेनी पड़ेगी। इसके बाद -4 = 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3x - 4। यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4। यहाँ से 3x - 4 हो गया कॉमन, तो बचेगा क्या x+1। तो यहाँ से जीरोज निकल के क्या आते हैं 3x - 4 = 0, तो x = 4/3। दूसरे में क्या है x+1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी 1, यानी कि जो जीरोज हैं हमारे दो निकल कर आए 4/3 कॉमा -1। दो जीरोज निकल के आते हैं, एक 4/3 और एक -1। अब इनको फिर से वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज, तो पहला क्या 4/3, फिर इसके बाद प्लस -1। फॉर्मूले से क्या आता है -b/a। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3, -3 यानी 1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा 3 × 1 = 3, 4 में 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1/3 इक्वल -b। यहाँ पे क्या दिया गया -1, यानी माइनस और -1 डिवाइड बाई a कितना दिया गया 3 दिया गया /3, तो 1/3 = 1/3, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अगला स्टेप क्या है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 4/3 इंटू -1। इसके बाद फार्मूले से क्या होता है c/a, तो ये कितना निकल के आएगा -1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल c/a। c कितना दिया गया -4, a कितना दिया गया 3 -, तो ये कितना आ गया सेम सेम है, तो ये हो गया वेरीफाई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका अच्छे से एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा पानी वानी पी लें, आप लोग भी पी लो। चलो रेडी। इसमें भी 6, दूसरे में भी 6 ही क्वेश्चन है आपके, लेकिन इसमें समय थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि इसमें हमें क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है, बनाने में थोड़ा ही समय लगता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, फाइंड ए quadratic polynomial each with the given numbers as the sum of product and product of its zeros respectively। यानी कि सम ऑफ जीरोज दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया, अब निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला इस कदर है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, इसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है फार्मूला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का।
तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/4 कॉमा माइनस का 1, 1/4 कॉमा माइनस का 1। जब इस तरह के कभी जीरोज आपको दिए जा रहे हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हो, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि जो बीच में आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो यही थ्योरम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद सम ऑफ जीरोज लिखेंगे इंटू यक्स, यहाँ पर क्या होगा, यक्स होगा, इंटू यक्स। अब देखो यहाँ पर पहला वाला सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, उसमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली दिया गया है रिस्पेक्टिवली। तो ये पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। माइनस लगाएंगे, सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, और फिर मल्टीप्लाई कितना है यक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया -1। अब यहाँ से निकल के क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1। अब एक बात समझ में आ रही है क्या, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में। तो 4 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में तो 4x² माइनस का 1x, 1x को हम x लिख सकते हैं, और माइनस का 4। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जवाब ये है कि अगर पॉलिनोमियल में कोई कोफिशिएंट अगर डिवाइड में हो तो उसका हम क्या कर देंगे, सब में गुणा कर देंगे। तो जब सब में गुणा कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अब सही से दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फिर से एक बात, सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला यानी ये फॉर्मेट आपको लिख लेना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फिर इसके बाद हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दिया। फिर ये जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या 1/4 है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, मतलब 4 और डिवाइड वाला सिस्टम खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड में 4 है तो मल्टीप्लाई भी 4 का कर दो, सब में मल्टीप्लाई 4 का कर दिया, तो ये 4x² हो गया, ये 4/4 1 आ गया, और माइनस का 4 हो गया। अब यहीं पर अगर हम दूसरा वाला देखें तो दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया √2 कॉमा 1/3, √2 कॉमा 1/3। तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं या कभी भी बनाना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो जो उसका फॉर्मेट है वो कभी भी मत भूलना, उसको हमेशा याद रखना। फॉर्मेट क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मेट हमेशा लेके चलोगे तो हमेशा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, सम, और ये क्या है 1/3, ये क्या है प्रोडक्ट। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले x² रखो माइनस, फिर यहाँ पर क्या x, फिर क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी यहाँ पे प्लस लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इतना फॉर्मेट बना लो। अब इसके बाद सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया, √2, यहाँ पे क्या रख दो, √2। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया 1/3, 1/3 रख दो। हमने क्या बताया कि जो अच्छा ना लग रहा हो, अब इसका 1/3 अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, तो ये 3x² हो गया, माइनस का 3√2x हो गया, और ये क्या हो गया 3/3। तो ये 3 और 3 क्या कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या कितना निकल के आता है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बस हो गया। अगला देखते हैं,
तीसरा क्या दिया गया है, 0 और √5, 0, √5, यानी सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया, 0। फॉर्मेट वही रहेगा, बस संख्याएं बदल जाती हैं। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है x² माइनस, फिर क्या लिखो, फिर कुछ मत लिखो, प्लस लगा दो। x² माइनस के बाद क्या होता है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, √5। तो यहाँ से सीधा निकल के आता है x² प्लस √5, और यही हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। हो गया सिस्टम क्लियर। अब अगला 1,1 दिया गया, तो इसमें जिसमें 1,1 दिया गया है, तो फॉर्मेट वही रखो, x² माइनस प्लस x² माइनस x। अब देखो सम ऑफ जीरोज कितना है, 1, 1 कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1, 1 कर दो। तो कोफिशिएंट में 1 लिखा नहीं जाता है, तो माइनस का x प्लस का 1 हो गया। अगला देखो माइनस का 1/4, और इसके बाद दिया गया है 1/4। फॉर्मेट वही रखो, x² माइनस का x प्लस, ये फॉर्मेट रखो। सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/4 रख दो, माइनस का 1/4 है, माइनस ये लगा, माइनस माइनस प्लस 1/4। फिर क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, 4x² हो जाएगा। अब जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/4x, प्लस इसमें क्या करेंगे, 4/4, तो ये क्या हो गया, 4x² प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, x प्लस ये भी 1 हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट क्या बचा हुआ है, 6, 4,1, फॉर्मेट वही रखो, x² माइनस x प्लस सम ऑफ जीरोज कितना, 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था, 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, x² माइनस 4x प्लस 1, दैट्स ऑल। और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.1 और पॉलिनोमियल दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए मैं दोस्त इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।